कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज की शुरुआत कर्म के साथ। आज के विचार कर्म के साथ। सबका हिसाब होता है। सबका हिसाब होता है। जितना आप खुद सहन कर पाओ, जितना आप खुद सहन कर पाओ किसी पर उतना ही जुल्म करना। जितना आप खुद सहन कर पाओ किसी पर उतना ही जुल्म करना। जितना नुकसान आप खुद उठा पाओ उतना ही छल करना। जितना आप खुद उठा पाओ उतना ही छल कपट करना। और लोगों के साथ जितनी बेइज्जती तुम सहन कर पाओ उतनी ही लोगों की इज्जत से खेलना। क्योंकि जब ये प्रकृति हिसाब करेगी उस दिन खून के आंसू रुला देगी। उस दिन खून के आंसू रुला देगी। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। ईश्वर के घर देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं। अति के बाद क्षति निश्चित है। अति के बाद क्षति निश्चित है। जिससे कोई नहीं बच पाया, जिससे ईश्वर तक नहीं बच पाए। चाहे रावण हो या दुर्योधन सब खाक में मिल गए। चाहे रावण हो या दुर्योधन सब खाक में मिल गए। हक छीनने वाले समझते हैं कि वे जीत गए। हक छीनने वाले समझते हैं कि वे जीत गए। झूठ की सीढ़ी पर चढ़कर खुद को बड़ा मान लेते हैं लोग। झूठ की सीढ़ी पर चढ़कर खुद को बड़ा मान लेते हैं लोग। पर वक्त की अदालत कभी आदी नहीं होती। पर वक्त की अदालत कभी आदी नहीं होती। वहाँ हर सांस हर चाल का हिसाब लिखा जाता है। वहाँ हर सांस हर चाल का हिसाब लिखा जाता है। आज तो हंसते हैं किसी की मजबूरी पर, कल वही आंसू अपने हिस्से लिखा लेते हैं। कल वही आंसू अपने हिस्से लिखा लेते हैं। इंसाफ देर से सही आता ज़रूर है। इंसाफ देर से सही आता ज़रूर है। क्योंकि वक्त के कलम से कोई गुनाह मिटाता नहीं। क्योंकि वक्त के कलम से कोई गुनाह मिटाता नहीं। इंसाफ देर से होता है। सच्चाई देर से ही आती है, बट आती है, सामने ज़रूर आती है। इंसाफ देर से ही होता है पर होता ज़रूर है। ईश्वर की कलम में वो जादू है कि वो हर एक सांस का हिसाब रखता है। कर्म ऐसे करिए जिससे किसी को नुकसान ना हो।